Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you again in biology class. Hope you all will be fine and taking part in e-learning classes. Kindly prepare your lecture side by side. Students, in last week we were discussing about excretion in invertebrates. हमने प्लेनेरिया, कॉकरोच, अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन में ह्यूमन बींग्स को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर गोइंग टू दैट, फर्स्ट वी विल गो थ्रू अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ किडनी, जिसके बारे में कहा जाता है बाय साइंटिस्ट. इन इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स दैट आर एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. कॉर्डेट्स की टर्म से आप फेमिलियर होंगे. चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में हमने इसे पढ़ा है. The chordates has three basic characters. They all have nerve cord, they all have notochord, they all possess gill openings. And these chordates which are ancestors of vertebrates, अब ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं वो सब वर्टिब्रेट्स में मौजूद हैं. या तो एज सच लाइफ पूरी लाइफ रहेंगे या मॉडिफाई होकर कोई और स्ट्रक्चर बना देंगे. जैसे कि गिल ओपनिंग के बारे में बात करें तो मैमल्स में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में, वो यूस्टिचियन ट्यूब बन जाती हैं बाद में. तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर हैं उनमें दे हैव सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम एज इन अर्थवर्म. जैसे हमने अर्थवर्म में देखा था कि दे हैव मेटानेफ्रिडिया विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेगमेंट्स सेपरेटली. मेटानेफ्रिडिया का पेयर हर सेगमेंट में मौजूद था तकरीबन. उसी तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में मौजूद थे. उसके बाद नेक्स्ट एवोल्यूशन से प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स आए सामने, रियल वर्टिब्रेट्स, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है हैग फिशेस का. प्रिमिटिव फिशेस आर कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स. इनमें किडनीज थे, वेल डेवलप्ड ट्यूबुलर, लेकिन वो सेगमेंटली अरेंज थे, डिवाइडेड थे, सेगमेंट्स में मौजूद थे. उसके बाद फिर एवोल्यूशन हुई किडनी की. किडनी फंक्शनल, एफिशिएंट, इफेक्टिव, विच वाज नॉन सेगमेंटली अरेंज्ड एंड एसोसिएटेड विद कैपिलरीज. हाईली ट्यूबुलर, नॉन सेगमेंटली अरेंज्ड एंड सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एक्सक्रीटरी सिस्टम बना विथ किडनीज वर्टिब्रेट्स में. तो अब हम डिस्कस करते हैं मज़ीद नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस को. बट बिफोर एक्सक्रीशन, फर्स्ट वी विल डिस्कस और सी व्हाट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस. ह्यूमंस के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स देखते हैं. ये क्वेश्चन हम पहले भी शॉर्ट कर चुके हैं कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में. तो excretory waste are metabolic waste which are produced during metabolic reactions in living organisms. chemical reaction से जो waste body में जो waste produce होंगे वो metabolic waste कहलाते हैं. तो बहुत सारे metabolic में waste में से, जैसे कि यूरिया, हम इससे familiar हैं already. This is formed by deamination of amino acids and uric acid, which is formed from nucleic acid. Third is creatinine. This is dead protein produced by liver, detoxified by liver from muscle creatine. Muscles में एक ख़ास प्रोटीन स्टोर है क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्म में फॉर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हमारा ATP लेवल डाउन हो जाए तो क्रिएटिन फॉस्फेट ब्रेक होके ATP बनाएगा, जिससे एनर्जी मिलेगी क्विकली. मसल क्रिएटिन प्रोटीन से वेस्ट रिलीज होगा बाय लीवर, दैट इज क्रिएटिनिन. एंड फोर्थ वन इज बिलिरुबिन. दिस इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन. दिस इज ऑल्सो डन बाय लीवर. ये भी हम लोगों ने हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था, हाउ बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट इज टॉक्सिन. टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे जर्म्स हमारी बॉडी में आएंगे
तो वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, तो दैट आर टॉक्सिन्स। उसके अलावा इंडस्ट्री टॉक्सिन्स फ्रॉम पेस्टिसाइड और ड्रग्स और फूड एडिक्टिव एट्सेट्रा। नाउ मूविंग टूवर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन बींग्स में 3 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। इनमें से फर्स्ट वन इज स्किन, सेकेंड इज लिवर एंड थर्ड इज किडनी। लेकिन इनमें से स्किन को देखा जाए तो स्किन इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि स्किन का प्राइमरी पर्पस एक्सक्रीशन नहीं है, बल्कि इट रिमूव salt with water, that is for thermoregulation, purpose of thermoregulation, as by sweat glands। इस डायग्राम में जैसे आपको नज़र आ रहे हैं स्वेट ग्लैंड्स का काम स्किन से वाटर और सॉल्ट को रिलीज करना है फॉर थर्मोरेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सपोज जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी हीट एब्जॉर्ब करके एक्सेसिव एनवायरनमेंट में है, तो वो हीट अगर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती रही तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से एक्सीड कर जाएगा। जबकि हम वार्म ब्लडेड हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो इस पर्पस के लिए आजकल स्वेट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है। पानी निकलेगा तो पीछे कूलिंग इफेक्ट होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मकसद है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। एंड सेकेंड पर्पस, फंक्शन ऑफ स्किन इज रिमूवल ऑफ सीबम फ्रॉम स्पेशियस ग्लैंड। इस डायग्राम में आपको स्पेशियस ग्लैंड भी नज़र आ रहे हैं। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस ऑयली सेक्रेशंस विच आर रिमूव्ड आउट थ्रू हेयर फॉलिकल्स, और इनका प्राइमरी पर्पस प्रोटेक्शन है। इसलिए रिमूव तो हो रहे हैं, स्किन तक आ रहे हैं, वाटर भी, सॉल्ट्स भी, ऑयली सेक्रेशंस भी, लेकिन इनका प्राइमरी पर्पस प्रोटेक्शन है माइक्रोब्स के अगेंस्ट। प्रोटेक्टिव लेयर कायम करेंगे स्किन के ऊपर। इसलिए इस बेस पे स्किन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इज कंसिडर्ड स्किन कंसिडर्ड टू बी एक्सक्रीटरी ऑर्गन और नॉट? इज स्किन कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन? उसके लिए आंसर है आपके पास। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज लीवर। लीवर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पूरी बुक के क्वेश्चंस एक तरफ और इस अकेले टॉपिक की इफादियत सबसे ज़्यादा है, लॉन्ग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो इस लीवर को डिस्कस करते हैं। लीवर को फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने पढ़ा है, डाइजेशन के हवाले से इसे डिस्कस किया है। आज हम देखते हैं इसका एक्सक्रीटरी रोल। तो लीवर इज कंसिडर्ड एज सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, बॉडीज क्लियरिंग हाउस है ये। लीवर बॉडी का केमिकल रिएक्शंस का सेंट्रल स्टेशन कहलाता है, और क्लियरिंग हाउस के बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स को, जैसे अभी हमने देखा कि लीवर बिलिरुबिन बना रहे, लीवर क्रिएटिनिन बना रहे, तो बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए क्लियरिंग हाउस भी है बॉडी का, वेस्ट को ठिकाने लगा रहे, आगे कहीं पास करेगा, सेंड करेगा। तो फंक्शंस ऑफ लीवर आर पिवटल टू होमियोस्टेसिस, बहुत ज़रूरी है होमियोस्टेसिस के लिए बॉडी के हवाले से। तो हम देखते हैं पहले लीवर का एक्सक्रीटरी रोल। लीवर सपोर्ट एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी बाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी केमिकल्स। फॉर एग्जांपल, अमंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय यूरिया साइकिल। पिछले टॉपिक्स में लास्ट वीक में हम लोगों ने यूरिया साइकिल को डिस्कस किया था, देखा था यूरिया साइकिल कैसे बनता है। और यूरिया डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया की, लीवर बनाएगा बॉडी में टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए।
तो ये लीवर का एक्सक्रीटरी रोल है। उसके अलावा लीवर के और बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक इट रिमूव्स पोटेंशियली टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स ऑफ सर्टन मेडिकेशंस, टॉक्सिन्स को रिमूव करना। उसके अलावा प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग विटामिन्स, मिनरल्स एंड शुगर्स, केमिकल्स को स्टोर करना। उसके अलावा प्रोड्यूसेस मोस्ट प्रोटीन नीडेड बाय बॉडी। सिंथेसिस में रोल, लीवर के रोल सिंथेसिस में है, रिसाइकलिंग में है, डिटॉक्सिफिकेशन में है, प्रोटेक्शन में है। आपकी बुक में बच्चों लीवर के टॉपिक में एक टेबल दिया हुआ होगा, वो टेबल इस पूरी बुक का पहले नंबर पे मोस्ट प्रीशियस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे तो लीवर पूरा ही लॉन्ग है, लेकिन सबसे कीमती इसका टेबल है। तो आप लोगों ने टेबल ऐसा तैयार करना है कि कौन सी चीज़ लीवर सिंथेसाइज कर रहा है, कौन सी डिटॉक्सीफाई कर रहा है, कौन सी रिसाइकल कर रहा है और उनके पर्पज़ क्या हैं। तो कुछ फंक्शंस यहाँ भी दिए गए हैं लीवर के। एक्सक्रीटरी रोल के अलावा लीवर के बहुत सारे और भी रोल हैं। तो टेबल आप लोगों ने तैयार करना है। लीवर के लॉन्ग क्वेश्चन मुख्तलिफ फॉर्म्स में आते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन होम्योस्टैटिक रोल ऑफ लीवर, तो आप लोगों ने सिर्फ टेबल मेंशन करना है, वही लिखना होगा बोर्ड में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लीवर, तो फिर टेबल के अलावा लीवर का जितना पोर्शन दिया हुआ है जिसमें यूरिया साइकिल आ जाएगा, वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा। और अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लीवर, तो टेबल समेत सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, थर्ड ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इज किडनी that form a specific system which is called as urinary system और renal system। हम इसे अब डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। तो यूरिनरी सिस्टम के फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज पेयर ऑफ किडनीज विच फिल्टर्स यूरिन फ्रॉम ब्लड। यूरिन फॉर्मेशन तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये काम लीवर करता है। किडनी सिर्फ ब्लड से उस यूरिन को फिल्टर करके पास आउट करने की कोशिश करेगा थ्रू इट्स सिस्टम। ब्लड को साफ करने का की मशीनरी है ये किडनीज हमारी बॉडी में, पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। उसके अलावा एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स और उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स जो ब्लड हार्ट से लेके आ रही है किडनी की तरफ और वापस किडनी से हार्ट की तरफ लेके जा रही है साफ करवाने के बाद। रिनल आर्टरी और रिनल वेन मेन ब्लड वेसल्स हैं किडनी की। रिनल टर्म है किडनी के लिए रेनल, तो किडनी की आर्टरी और किडनी की वेन। उसके अलावा है यूरिटर, ये येलो आपको नज़र आ रहे हैं ट्यूब्स, दीज आर यूरिटर that take urine from kidney to bladder, मसाने तक लेके जाएंगी। फिर है यूरिनरी ब्लेडर, ब्लेडर मसाना, दिस टेम्परेरी स्टोर्स यूरिन। एंड लास्ट वन इज यूरिथ्रा विच इज ट्यूब फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट आउट ऑफ बॉडी। हम डिस्कस करते हैं इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन। सबसे पहले है किडनी। किडनीज आर paired structure consist of millions of functional unit nephron। नेफ्रॉन को इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं किडनी की लोकेशन। किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल रीजन बिहाइंड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहते हैं बॉडी कैविटी को, और बॉडी कैविटी की टर्म से आप फेमिलियर होंगे। फर्स्ट ईयर में ये भी आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी, पढ़ी होगी, डिस्कस की होगी। पेरिटोनियम हमारी बॉडी कैविटी है। चेस्ट का सारा एरिया और पेट का सारा एरिया एब्डोमेन कहलाता है, पेरिटोनियम कहलाता है, पेरिटोनियम कहलाता है, बॉडी कैविटी कहलाता है। और बॉडी कैविटी में हमारे बॉडी के मोस्ट ऑर्गन्स परसिस्ट करें मौजूद हैं, होते हैं। तो एब्डोमिनल एरिया में जो पेरिटोनियम है वहाँ मौजूद है पेयर ऑफ किडनीज फेसिंग बैक वॉल
विद वर्टिब्रल कॉलम इन सेंटर, पिछली दीवार से लगे हैं पेरिटोनियम की एब्डोमिन रीजन में, पेट वाले एरिया में, दरमियान में बैकबोन आ जाएगी। मतलब इसके फ्रंट पे इस जगह देखें तो बाकी ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल एरिया है, रिब से नीचे बैक वॉल के साथ अटैच है किडनी। इनमें से राइट किडनी इज स्लाइटली अपर देन लेफ्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। लीवर की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा ऊपर मौजूद होगा और लेफ्ट नीचे। सॉरी, लोअर देन लेफ्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। थोड़ा नीचे होगा लीवर की वजह से। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई टू किडनी। किडनी की तरफ ब्लड कैसे आ रहा है, उसके लिए सेटअप है एब्डोमिनल एओर्टा, वो बड़ी आर्टरी जो हार्ट से ब्लड एब्डोमिनल रीजन की तरफ लेके आ रही है, वो एब्डोमिनल एओर्टा है, दैट टेक्स ब्लड टुवर्ड किडनी। और किडनी में एंट्री के टाइम पे रेनल आर्टरी मौजूद है जो ब्लड को किडनी में लेके जाएगी। किडनी से वापस ब्लड क्लीन होने के बाद, फिल्टर होने के बाद रेनल वेन की शक्ल में किडनी से निकलेगा और रेनल वेन से होते हुए इन्फीरियर वेना कैवा में एंटर होगा और वहाँ से वो जाएगा बैक टू हार्ट साफ होने के बाद। तो हार्ट से ब्लड एओर्टा से आ रहा है, आर्टरी से किडनी में जा रहा है, वेन से वापस होता हुआ इन्फीरियर वेना कैवा से हार्ट की तरफ वापस जा रहे हैं। How much blood is entering to heart, that kidneys, that is weight of kidney is less than 1% of total body weight, but it receives 20% of blood supply of each heartbeat. हर बार हमारे दिल की धड़कन से 20% ब्लड सिर्फ किडनीज में आता है। इसलिए ब्लड को यही ब्लड का क्लीनिंग हाउस है। ब्लड को इसने साफ करना है, वेस्ट निकालना है, तो हर बार हार्ट बीट से 20% ब्लड यहाँ आएगा क्लीन होने के लिए और साफ होने के बाद वेना कैवा से हार्ट की तरफ वापस चला जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज पेल्विस। पेल्विस किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर है डिप्रेशन वाली जगह पे। हम इसे अभी नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो पेल्विस है वो एरिया जहाँ किडनी से यूरिन इकट्ठा होके यहाँ आएगा और इस डिप्रेशन से यूरिन पास होगा बाहर यूरिटर की तरफ। नेक्स्ट आर यूरिटर्स। यूरिटर्स आर ट्यूब्स दैट टेकिंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लेडर तक लेके जा रही है। ब्लेडर मसाना, ब्लेडर की स्पेशलिटी है इट स्टोर 500 to 600 ml यूरिन इन इट। फिर जब फिल होगा एक्सपेल आउट करवाया जाएगा वेस्ट। Next is urinary bladder. Ureter of each kidney drain into bladder through ureteral orifice. Orifice कहते हैं ओपनिंग को। यूरेटर जिस जगह ब्लेडर में खुलते हैं वहाँ ओपनिंग मौजूद है, यूरेटल ओरिफिस के नाम से ओरिफिस ओपनिंग को कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज ट्यूबुलर structure that remove waste out of body through an opening
कॉल्ड यूरिथ्रल ओरिफिस। यहाँ भी इसके एंड पे ओपनिंग मौजूद है, यूरिथ्रल ओरिफिस, और उस ओपनिंग से यूरिन बाहर जाएगा। यही यूरिथ्रा मेल्स में, दिस यूरिथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट इसलिए कहते हैं, यूरिनो वर्ड यूरिन के लिए, पास करवाने के लिए, और जेनिटेलिया टर्म सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड है। मेल्स में यही डक्ट यूरिन के साथ साथ स्पर्म्स को भी बॉडी से बाहर ले जाने का काम करती है, इसलिए यूरिथ्रा यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहलाती है, जबकि फीमेल्स में ये ओपनिंग सेपरेट है, यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं कहलाती। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी की स्ट्रक्चर की तरफ डिटेल में आते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। किडनी की मॉर्फोलॉजी देखें, शेप देखें, ऊपर से अपेयरेंस देखें तो दैट इज बाइलेटरल, हैविंग कन्वेक्स एंड कनकेव साइड्स, बीन शेप, लोबिया की शक्ल में है। ऑर्गन रेडिश ब्राउन इन कलर, लोकेटेड टू बैक वॉल, बॉडी की एब्डोमिनल एरिया में बैक वॉल से लगे होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर देखें किडनी का। इंटरनली किडनी हैज़ टू मेन पार्ट्स। आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। इनर इज मेड्यूला, दैट इज पेल येलो इन कलर। ये आपको जो पिंक नज़र आ रहे हैं ये मेड्यूला है, और मेड्यूला, ये सारा एरिया मेड्यूला है, इनर एरिया सारा मेड्यूला है। इस मेड्यूला में रीनल पिरामिड्स, ये जो रीनल पिरामिड्स, ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं पिंक कलर के सारे, ये कहलाएंगे रीनल पिरामिड्स। पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर्स इन किडनी। These are triangular shaped areas in medulla, और इन के एपेक्स पे, एंड पे स्पेसिफिक ट्यूब मौजूद है कॉल्ड एज पेपिला, के मेड्यूला से वेस्ट इकट्ठा होके पिरामिड में नेफ्रॉन मौजूद है, जो कि किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहे हैं। इन पिरामिड्स में किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट मौजूद है, इसे हम डिस्कस करेंगे कल। नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। तो नेफ्रॉन्स जिस ट्यूब में इकट्ठे होकर आगे खुलते हैं इस पिरामिड के एंड पे, वो पेपिला कहलाता है। पेपिला देन एंटर्स टू पेल्विस। पेल्विस को हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो पेल्विस बेसिकली क्या है? पेल्विस इज फ्रॉम पेपिला यूरिन पास टू रेनल पेल्विस विच ओपन टू यूरिटर। पेल्विस किडनी के डिप्रेशन वाले एरिया में वो पॉइंट है, वो कैविटी है जहाँ यूरिन नेफ्रॉन से इकट्ठा होगा और वहाँ से वो बाहर चला जाएगा यूरिटर में। तो पेल्विस इंटरनली वो स्पेस जहाँ सब पेपिला पिरामिड से खुल रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज रेनल हाइलम। अब किडनी की बाहर जो डिप्रेशन नज़र आ रहा है इस जगह पे, ये डिप्रेशन कहलाता है हाइलम। हाइलम किडनी की सरफेस पे वो डिप्रेशन है जहाँ से रेनल आर्टरी, रेनल वेन और यूरिटर किडनी में एंटर भी होते हैं और बाहर भी आ रहे हैं। तो डिप्रेशन ऑन द किडनी विच टेक एंड एग्जिट ट्यूब्स इन एंड आउट ऑफ किडनी। हाइलम किडनी के बाहर की जगह और इंटरनली वही डिप्रेशन पेल्विस कहलाता है। ये किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर, सबसे बाहर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद इनर स्ट्रक्चर है मेड्यूला, और मेड्यूला में ढेर सारे आप लोगों को जो कोन्स नज़र आ रही हैं मेड्यूला में, ईच कोन इज रेनल पिरामिड, और पिरामिड्स में थ्रेड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो दीज थ्रेड्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन है।
These nephron open to end of these pyramids called as papilla. ये पैपिला है जहाँ पे खुल रहे हैं सारे नेफ्रॉन इस पैपिला वाले एरिया में, और पैपिला इकट्ठा होकर जो जगह बना रहे हैं वो जगह कहलाएगी रेनल पेल्विस, जिसको हमने थोड़ी देर पहले पिछले डायग्राम में भी देख रखा है, डिस्कस किया है। ऑल पैपिला फॉर्म रेनल और पैपिला ओपन टू सेंट्रल डिप्रेस्ड एरिया ऑफ किडनी दैट इज कॉल्ड एज रेनल पेल्विस। ये पेल्विस है। रेनल आर्टरी और वेन, आर्टरी किडनी में ब्लड ला रही है और इन एरिया से सर्कुलेट होने के बाद वेस्ट पेल्विस में इकट्ठा होने के बाद ब्लड साफ होके किडनी से निकल जाएगा। कल हम डिस्कस करेंगे हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय नेफ्रॉन। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों। उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली शेयर करें, पूछें, डिस्कस करें। कल तक के लिए अल्लाह हामिद नासिर।